वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी को आने वाले चैत्र के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे हाथ और पैर में जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन जो घर के काम होते हैं वो हमें करने होते हैं। तो ये पूजा स्टोर है जहाँ पे भगवान जी के वस्त्र, उनकी माला और पूजा की सामग्री जितनी भी पूजा में इस्तेमाल होती है वो सब यहाँ मिलती है। तो मैं आई थी माता रानी की ड्रेस लेने के लिए और एकदम से ना मुझे ये ऑरेंज कलर की ड्रेस बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सारे अपने भगवान जी की एक जैसी ही ड्रेस ले ली थी। मेरे हाथ में चोट लगने की वजह से मैं ज़्यादा हाथ को मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। तो आई होप कि आप सब थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े दिन के लिए ऐसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि राइट हैंड पे बहुत ज़्यादा चोट है, तो राइट हैंड से मैं उतना काम नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता ही है कि व्लॉग शूट करने के लिए राइट हैंड ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और मैं कोशिश भी करूँगी कि फ्रंट पे आके आप लोगों से बात करूँ। तो फ़िलहाल मैं स्टोर पर आई थी मॉर्निंग के 11 बजे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता रहता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ जाती है। तो मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले ही स्टोर चली जाऊंगी, क्योंकि भीड़ कम होगी तो मेरे से लोग टकराएंगे नहीं, तो मेरी चोट में मतलब किसी का हाथ नहीं लगेगा या कोई टच नहीं होगा तो मुझे पेन नहीं होगा। इस करके मैं जल्दी चली गई थी। और यहाँ पर ना इस स्टोर पे भगवान जी की इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिलती हैं कि आप मतलब देखते ही रह जाओगे। और मैं यहाँ पर अपनी माता रानी की ड्रेस लेने के बाद आ गई थी माता रानी की मुकुट लेने के लिए। माता रानी के सर पे जो मुकुट होता है वो मुकुट मैं यहाँ पर देख रही थी कि मैं मतलब माता रानी की ड्रेस से कुछ मैच हो जाए। तो यहाँ पर ना आप मतलब छोटी से छोटी माता रानी, बड़ी से बड़ी माता रानी का सब कुछ ड्रेसअप ले सकते हैं। और ये मैंने निकाली थी क्योंकि मेरी हल्के ऑरेंज कलर, पीच समझ सकते हैं, कलर की ड्रेस थी, तो मैंने इसी कलर की सारी मालाएं ले ली थी। और ये थी माला और मुकुट के सेट। और ये देखिए कितने बड़े बड़े मुकुट हैं यहाँ पर। मैं ना एक ही हाथ से ले पा रही थी और एक ही हाथ से शूट कर पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। और यहाँ पर है हनुमान जी के चोला और साईनाथ की ड्रेस। तो इन्होंने ना पार्टीशन किया हुआ है, माता रानी और लड्डू गोपाल नीचे बेसमेंट में हैं और साईनाथ महाराज और जो है हमारे हनुमान जी, उनका जो चोला मिलता है वो ऊपर की तरफ मिलता है। वो सब लेने के बाद मैं आ गई थी अपने सिटी स्टोर में। मुझे ग्रोसरी, आपको पता है कि ग्रोसरी इस महीने नहीं ले पाई थी, बहुत लेट हो गई थी मैं लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर आ गई थी ग्रोसरी लिस्ट बना के ग्रोसरी। और आप मेरा हाथ देख भी सकते हैं कि मुझे कितनी चोट लगी है। ये हाथ मेरा मतलब ज़्यादा सीधा भी नहीं हो पा रहा है, मूव ऑन नहीं कर पा रही मैं। तो यहाँ पे मैं ग्रोसरीज़ लेके अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों का सामान भी साथ के साथ ले रही हूँ मैं, क्योंकि बार बार स्टोर पे आना और जाना मेरे बस से तो बाहर है, क्योंकि मैं ये सब बार बार नहीं कर पाऊँगी। तो मैं यहाँ पर हमारे जो हर महीने के डेली मतलब हर महीने के जो यूसेस हैं, जैसे कि फेस वॉश, शैम्पू और कंडीशनर, कोलगेट, सर्फ, फिनाइल और बहुत सी चीज़ें जो आप अपने घर गृहस्थी में यूज़ करते हैं, वो सब मैं यहाँ पर ले रही थी एक एक करके। और मेरी शॉपिंग डन होने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगी घर के लिए, क्योंकि मेरे हाथ और पैर में चोट लगी हुई थी। तो मेरे कपड़े हैं ना, बार बार मेरे जो पैर हैं, पैर की जो चोट है उसमें अटक रहा था, तो मुझे पेन हो रहा था बहुत। और ये देखिए मैंने चोट लगे हाथ से उठा लिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। लेकिन सीधे हाथ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके बिना तो मैं अपने आप को अपाहिज ही फील कर रही थी कि
मतलब क्या हो गया है ये। उल्टे हाथ में तो एक बार को लग जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सीधा हाथ बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सब मैनेज करना। अनुज के पास टाइम नहीं था, अनुज के भी पैर में चोट है, लेकिन वो ऑफिस गए हैं, तो मैं उनको भी फोर्स नहीं कर सकती कि तुम घर के काम निपटाओ, क्योंकि ऑफिस संभालना भी कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है उनके लिए और किसी के लिए भी। तो हम 2 जने हैं, जो मैं घर की टेंशन उन्हें नहीं देती हूँ और ऑफिस की टेंशन वो मुझे देते रहते हैं। मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो कुछ भी अननेसेसरी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेबल होती है, अगर वो मुझे पता चलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डिसअपॉइंटेड फील होता है। तो मैं इनको समझाती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे कर लो, कुछ चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे कर लो, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे को समझाते हैं तो ही गृहस्थी चलती है। तो कहीं अगर मैं गलत कर रही हूँ तो वो भी मुझे समझाते हैं, बिकॉज़ आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ मैं भी करती हूँ, तो एक दूसरे को समझाकर ही लाइफ चल पाती है। और यहाँ पर अंश ने पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, तो वो इधर से उधर, बिकॉज़ मैंने उसकी लगाई थी आज पिटाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना मुझे डिस्टर्ब करता है किसी भी न किसी चीज़ को लेके। और ख़ास तौर से जब आपको चोट लगी हो या आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो यहाँ पर मेरा ना फास्ट मंडे का था, तो इस वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ी हो रखी थी कि एक तो पहले से ही चोट लगी हुई है, ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो मैंने उसको 2 चांटे भी लगाए थे। तो वो मुझसे बात नहीं कर रहा था, बस पूरे स्टोर में इधर से उधर घूम रहा था। उसकी एक फेवरेट दीदी हैं जो जिनसे वो बात करता है, तो वो वहीं चला गया था और बहुत देर तक मेरे पास आया भी नहीं। तो मैं अपना फ्री होके अपनी सारी जो भी ख़रीदारी थी वो कर रही थी। मैं आप लोगों से ना एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए होता क्या है ना कि हम फ्रंट पर आकर बहुत से कंटेंट देते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन सही पहचान एक सब्सक्राइबर की, एक फॉलोइंग लिस्ट में रहने की, उस बंदे की पहचान तभी होती है जब वो आपको हर एक सिचुएशन में आपके साथ हो। तो आई होप कि आप सब मुझे गाइस, जैसे कि आपको समझेंगे पता है कि मेरे हाथ और को। पैर में चोट लगी हुई है, तो मैं ज़्यादा देर ऐसे फ़ोन, क्योंकि सीधा हाथ है तो सीधे हाथ से ज़्यादा देर फ़ोन नहीं पकड़ सकती। तो मेरे जो डेली व्लॉग्स होंगे वो थोड़े छोटे बनेंगे। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करें, आप समझें मेरी प्रॉब्लम को। सो आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियो शॉर्ट वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज के ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर। बाय।